मैं राजेंद्र कुमार सिंह, सहाचार्य, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम सेकंड ईयर के सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत में पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता विषय पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में धर्म अथवा जाति का भेदभाव किए बिना प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसलिए वह एक धर्मतंत्रात्मक राज्य से भिन्न एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब हम चर्चा करेंगे पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय क्या है। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसा राज्य है जो अपने कार्यों के लिए धर्म को आधार नहीं बनाता। राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता। धर्म के नाम पर राज्य नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। राज्य धर्म को व्यक्ति के आंतरिक विश्वास की वस्तु समझता है तथा धर्म और राजनीति की पृथकता में विश्वास करता है। राजनीतिक क्षेत्र में पंथ निरपेक्षतावाद से अभिप्राय है कि राज्य शासन के अधिकारियों की नियुक्ति व चुनाव, शासन का कार्यक्रम व नीतियाँ, शासन द्वारा आर्थिक सहायता का वितरण इत्यादि धर्म के आधार पर न हो। राजनीतिक दलों एवं अन्य संस्थाओं का संगठन एवं उनकी रचना धार्मिक आधार पर न की जाए। यदि कोई राज्य के धर्म न हो और कानून तथा न्यायालय धर्म के आधार पर पक्षपात न करे, यह एक ऐसा सिद्धांत है जो देश के नागरिकों में धर्म, संप्रदाय, लिंग, रंग, विश्वास, राष्ट्रीयता, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता। सभी को अपनी इच्छा अनुसार किसी धर्म को अपनाने या न अपनाने का अधिकार होता है। अब हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता के रूप क्या हो सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता के दो रूप हो सकते हैं। पहला रूप है राज्य धर्म विरोधी हो, उसकी धर्म विरोधी विचारधारा हो तथा वह उसी पर आचरण करता हो। दूसरा रूप है राज्य धर्मों की ओर उदासीन हो, किसी धर्म को संरक्षण न दे, किसी धर्म से द्वेष न करे, नागरिकों को अपनी रुचि का धर्म मानने की स्वतंत्रता दे। आवश्यकता पड़ने पर यदि राज्य जनहित के किसी कार्य में किसी धर्म की किसी बात को बाधक पाता है तो उसे अमान्य घोषित कर सके। भारत में दूसरे अर्थ में पंथ निरपेक्षता को अंगीकार किया गया है। अब हम चर्चा करेंगे धर्मनिरपेक्षता की परिभाषाएं क्या है। परिभाषाओं के तहत हम धर्मनिरपेक्षता की परिभाषाओं के अंतर्गत डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार पंथ निरपेक्ष होने का तात्पर्य अधर्मी होना अथवा संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता, वरन उसका तात्पर्य पूर्णतः आध्यात्मिक होना होता है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि हम लोगों को धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे। इसका तो केवल यही अर्थ है कि राज्य लोगों पर किसी को धर्म को नहीं थोपेगा। डोनाल्ड स्मिथ के शब्दों में पंथ निरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसके अंतर्गत धर्म विषयक व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है, जो व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय धर्म को बीच में नहीं लाता, जो संवैधानिक रूप से किसी धर्म से संबंधित नहीं है, न किसी धर्म की उन्नति की चेष्टा करता है, न ही किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप करता है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य ऐसे सिद्धांत से है जिसमें नैतिकता, ईश्वर की मान्यता, भावी जीवन की कल्पना पर आधारित न होकर केवल मानव के लौकिक जीवन में उसके कल्याण पर आधारित होनी चाहिए। संक्षेप में पंथ निरपेक्ष राज्य का यही अर्थ होता है कि राज्य विभिन्न धर्मों में से किसी एक के साथ पक्षपात न करें और न किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया जाए। पंथ निरपेक्ष राज्य का यह कार्य नहीं है कि राज्य धर्म का विरोध करता रहे या व्यक्तियों को नास्तिक होने के लिए प्रोत्साहित करे। भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में टी.के. टोप्पे ने लिखा है कि भारत के पंथ निरपेक्ष होने का यह अर्थ नहीं कि ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना जाता।
भारतीय संविधान में ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता प्रदान की गई है। देश के प्रमुख पदाधिकारियों को पद ग्रहण करते समय ईश्वर के नाम पर शपथ लेनी पड़ती है। पंथ निरपेक्ष राज्य सभी धर्मों के अनुयायियों को समान संरक्षण अथवा स्वतंत्रता देता है। इस प्रकार धर्म के क्षेत्र में राज्य लेजिस्फेयर की नीति अपनाता है। भारत में पंथ निरपेक्षता क्यों? भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों बनाया गया है, इसकी पर हम चर्चा करते हैं। भारत एक धर्म प्रधान देश रहा है। फिर भी एक विचारणीय प्रश्न है कि भारत में पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को क्यों अपनाया गया है। पश्चिम के कतिपय प्रगतिशील देशों ने अपने यहाँ के प्रचलित प्रधान धर्म को राज्य धर्म के रूप में ग्रहण कर रखा है। फिर भारत में नए संविधान और लोकतंत्र की स्थापना करते समय पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत क्यों अपनाया गया। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र ही धर्म रहा है। धर्म ही भारतीयों का प्राण रहा है। उनका संपूर्ण जीवन धर्म से उत्पन्न रहा है। पुरुषार्थ त्रय धर्म अर्थ काम के अंतर्गत धर्म को ही प्रथम स्थान दिया गया है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में लिखा है कि धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से ही काम की प्राप्ति होती है। फिर ऐसे धर्म का सेवन क्यों नहीं किया जाए। भारत में पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाए जाने के पीछे निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत में सांप्रदायिक राजनीति का विकास हुआ, जिसके परिणामस्वरूप देश का विभाजन हुआ। इस घटना चक्र से संविधान निर्माताओं ने शिक्षा के लिए कि धर्म और संप्रदाय को राज्य और राजनीति से पृथक रखा जाना चाहिए। नंबर 2, भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित में पंथ निरपेक्षता का आदर्श ही सबसे बड़ा कारगर संरक्षण है। पाकिस्तान के निर्माण के बाद भी लगभग 14 करोड़ मुसलमान भारत में विद्यमान हैं। मुसलमानों के अलावा सिख, पारसी, जैन, बौद्ध अन्य अल्पसंख्यक धर्मावलंबी है। अतः भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य की नींव रखी हुई। आज के भारत में विभिन्न धर्मावलंबियों की संख्या निम्न तालिका में स्पष्ट है। इस प्रकार धार्मिक विविधता और देश में एकता बनाए रखने का कार्य पंथ निरपेक्षता के आधार पर ही संभव है। नंबर 3, भारत में नए संविधान द्वारा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है और लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त होता है। यह ऐसे देश में जिसमें विभिन्न धर्मों के अनुयायी हो, यदि राज्य किसी धर्म विशेष को संरक्षण देता है या किसी धर्म से द्वेष रखता है, अर्थात किसी धर्म के मानने वालों को उच्चतर या निम्नतर स्तर देता है, तो राज्य नागरिकों में समानता नहीं बरत सकता। नंबर 4 बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। लोकतंत्र का आधार व्यक्ति के मानवीय अधिकार है। इन अधिकारों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक स्वतंत्रता इसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंग है। किसी व्यक्ति पर कोई विशेष धर्म लादना, कोई विशेष धर्म मानने या न मानने और उसके साथ विभेद करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना है। हर व्यक्ति का अधिकार है कि वह उसी धर्म का पालन करे जिसे वह अपने लिए ठीक समझता है। राज्य यदि अपने इसमें बाधा डालता तो लोकतांत्रिक नहीं रह सकता। अब हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता संबंधी क्या क्या प्रावधान है। भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य के 2 आधार हैं। सर्वप्रथम, संविधान की प्रस्तावनाओं में न केवल भारतीय गणतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों का जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है, और स्पष्ट रूप से बताया गया कि प्रत्येक नागरिक को अन्य स्वतंत्रताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से मान्य सिद्धांतों में विश्वास और उपासना करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त होगी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में संविधान की पंथ निरपेक्ष धारणा को स्पष्टता प्रदान की गई। द्वितीय, संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का दूसरा आधार नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के रूप में है। सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने 11 मार्च 93 के निर्णय में कहा है, पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान की एक मूल अवधारणा है। संविधान का प्रमुख आदर्श और लक्ष्य है यदि कोई राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता के आदर्श के विरुद्ध कार्य करती है तो राष्ट्रपति द्वारा उसे बर्खास्त किया जा सकता है।
भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता संबंधी प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। नंबर 1, जाति या धर्म के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को कानून का सम्मान संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 14 में स्पष्ट प्रावधान है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि की समक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। नंबर 2, धर्म, मूल, वंश, जाति आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। संविधान धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। इस संबंध में कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या अन्य से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15, पूर्णता या अंशतः राज्य नीति से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों के प्रयोग में नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। निर्वाचक सूची में नाम सम्मिलित करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 325, राज्य द्वारा पोषित या राज्य नीति से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए नागरिकों को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29(2), भारत में नागरिकता प्रदान करने के संबंध में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मूल संविधान 1955 में भारतीय संसद द्वारा पारित भारतीय नागरिकता अधिनियम में जाति या धर्म के आधार पर नागरिकता की शर्तों में कोई भेदभाव नहीं किया गया। नंबर 3, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पंथ निरपेक्षता से संबंधित सबसे प्रमुख व्यवस्था धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। इस अधिकार के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सब व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में प्रावधान है, सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय उसके किसी विशेष विभाग को धार्मिक और परोपकारी प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण का, धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध का, चल अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण के लिए निश्चित किए गए हों। शिक्षण संस्थाओं धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न करने की स्वतंत्रता। पंथ निरपेक्ष होने के नाते भारत राज्य धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना के प्रसंग में तटस्थ है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने या धर्म विशेष से जुड़ी उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित और पर्याप्त व्यवस्था करता है। इस प्रसंग में संविधान के प्रावधान इस प्रकार है। भारतीय नागरिकों को किसी भाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 से 1, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। राज्य शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में धर्म या भाषा पर आधारित कोई भेदभाव नहीं करेगा। आस्तिक और नास्तिक के बीच भेद नहीं। भारतीय संविधान में ईश्वर में विश्वास रखने वाले, ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाले व्यक्तियों के बीच कोई भेद नहीं किया गया। संविधान की 3री अनुसूची में जिन पदों का उल्लेख किया गया है उनमें से किसी पद को धारण करने की शपथ ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति ईश्वर के नाम पर ले सकते हैं। जिन्हें ईश्वर में विश्वास नहीं वे सत्यनिष्ठा से शपथ ले सकते हैं। इस प्रकार संविधान है राज्य व्यवस्था न तो आस्तिकता को प्रोत्साहन देती है न नास्तिकता को।
व्यवहार में भारत में सदैव पंथ निरपेक्षता के आदर्श को अपनाया है। हिंदू बहु राष्ट्र होते हुए इसमें अन्य सभी धर्मों का सम्मान किया है। उदाहरणार्थ 1956 में दिल्ली में आयोजित बौद्ध धर्म सम्मेलन, 1964 में मुंबई में आयोजित ईसाई धर्म का सम्मेलन को सफल बनाने के लिए भारत सरकार ने वित्तीय सहायता, प्रशासनिक सहयोग दिया। अजमेर में प्रतिवर्ष होने वाली ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती के उर्स पर सरकार सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं करती है।